नवंबर को हिंदुस्तान के सरजमी पे जो बाबा साहब द्वारा लिखित महाग्रंथ उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। वैसे ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन किसी वजह से 2 महीने बाद इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था और इसी दिन हिंदुस्तान एक गणतंत्र दिवस बन गया था। जब आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी, उस वक्त जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने हिंदुस्तान के हुक्मरानों को ये कहा था कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन इसका संचालन किस तरह से होगा, इसके लिए आपको कोई ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। और इसी एवज में जो एक संविधानिक सभा का हिंदुस्तान में गठन किया गया था, उसमें 389 सदस्य एनरोल किए गए थे। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, पटेल और नेहरू जी थे। और उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी थी वो बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई थी। और बाबा साहब के साथ 8 सदस्य और थे जो ड्राफ्ट कमेटी को हैंडल करते थे। इस तरह से अलग अलग देशों में जाके BN राव ने सभी देशों के संविधानों को स्टडी किया और उनके मसौदे सभा में रखे, उसके काट छांट करके फिर उसको इस संविधान में जो एंटरटेन किया गया। तो इसमें संविधान दिवस को एक्चुअली सबसे पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, लेकिन 2015 को तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय लिया कि बाबा साहब की 125वीं जयंती को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए कानून दिवस के बजाय बाबा साहब की 125 जयंती पे इस संविधान दिवस को बनाने की जो एक परंपरा चली थी वो आज तक उसे निभाया जा रहा है। इसी एवज में आज हमारी संस्था ने बाबा साहब की प्रतिमा पे आगे अपने फूल अर्पित किए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मैं अपनी तरफ से सभी चंबा निवासियों, हिमाचल वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ।